Hello students, this is Shalini and now in this video we will study about pollination. So let's start it. In the preceding sections you have learned that male and female gametes in a flowering plant are produced in pollen grain and embryo sac respectively. हमने पुराने सेक्शन में ये पढ़ा है कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में वो प्रोड्यूस होते हैं या पोलन ग्रेन्स में और एम्ब्रियो सैक में. तो जो मेल है वो पोलन ग्रेन्स में एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो सैक. As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. अब जैसे हमने देखा है कि दोनों ही ये gametes, मेल एंड फीमेल gametes non-motile हैं, तो इनको हमें आपस में पास लाना होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड हाउ इज़ दिस अचीव्ड, और इसको हम कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म होता है पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन क्या है, आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा है. So pollination, it is the transfer of pollen grains. Pollination is the transfer of pollen grains to the stigma of a pistil. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वो कहाँ तक पहुँचाने हैं? स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल. एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे फॉर एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका एक अमेजिंग प्रोसेस होता है जिस तरह वो अडेप्ट हुए हैं इसको पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए. दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. और वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करते हैं ताकि ये पॉलिनेशन हो सके. सो अब नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, pollination can be divided into three types. Three types में divided है. First is your autogamy. Autogamy क्या होता है? In this type pollination is achieved within the same flower. इसमें क्या होगा? pollination आपकी एक ही flower में achieve होगी. तो transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower. जैसे कि in a normal flower which open and expose the anther and stigma, completely autogamy is rather rare. अभी कह रहे हैं अगर कोई नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन है एंड एक्सपोज करता है अपने एंथर को और स्टिग्मा को, तो उस केस में कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं हो सकती, उसके चांसेस कम हो जाते हैं. अब रीज़न ये है कि वो कम्प्लीटली ओपन है तो उसकी स्टिग्मा है और जो उसका एंथर पोर्शन है वो बाहर है, ओपन है, तो वहाँ पर किसी और का भी पोलन आके बैठ सकता है. सो ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी ऑल्सो. और अगर इस केस में ऑटोगैमी होनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, ताकि जो पोलन रिलीज हो रहे हैं एंड जो स्टिग्मा है वो एकदम से उनको रिसीव कर रहे हैं, वो दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होना चाहिए. द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर. और दूसरी बात, एंथर और स्टिग्मा वो आपस में क्लोजली होने चाहिए एक दूसरे के, तो प्रोसेस हो सकता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. सो सम प्लांट्स सच एज वियोला, oxalis and commelina produce two type of flowers. वियोला एंड oxalis. तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं क्योंकि पेपर में आपको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं मोस्टली जो आपके स्मॉल क्वेश्चन बनेंगे. अब नेक्स्ट जो कॉमेलिना है वो प्रोड्यूस करता है टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन प्रोड्यूस करता है टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. Two types of flowers. Now one is your chasmogamous flower which is similar to flowers of other species with exposed anther or stigma, जो कि दूसरों की तरह होता है, दूसरे फ्लावर्स की तरह जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं. और दूसरा होता है क्लाइस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है, वो बंद होते हैं. इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर. और इस केस में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं.
जैसे कि यहाँ पर शो किया गया, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फिगर 2.9 का जो सी है दैट इज योर प्लांट, जिसमें दोनों टाइप के प्लांट हैं, कैज़्मोगैमस फ्लावर हैं और दूसरे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं। ठीक है, कैज़्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, जो ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस कैसे होते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दे आर क्लोजली रिलेटेड। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वहाँ पर आपकी सेल्फ पॉलिनेशन होने के प्योर चांसेस होते हैं, नॉट इन कैज़्मोगैमस फ्लावर। आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। नेक्स्ट रीड करते हैं। सो व्हेन एंथर डेhiscence इन फ्लावर बर्ड्स, जब एंथर डेhiscence करता है, डेhiscence मीन जब एंथर आपका ब्रेकअप कर जाएगी उसकी वॉल और जो अंदर से पोलन ग्रेन है वो बाहर आ जाएंगे, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। तो उस टाइम क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आएंगे इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा और अफेक्ट करेंगे वो किसको, पॉलिनेशन को। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं, एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग। तो क्योंकि वहाँ पर कोई चांस नहीं होता, क्योंकि दूसरा पोलन ग्रेन वहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, रीज़न है कि वो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो इसके लिए हमें कोई एजेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं वो एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं। सो डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट और वाई? तो आपको ये बताना है कि ये क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमी ये एडवांटेजियस होती है प्लांट के लिए या डिसएडवांटेजियस हो सकती है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि अगर अगेन एंड अगेन एक ही ट्रेट, वो यानी कि वो एक ही ट्रेट आएगा उसमें बारी बारी। क्यों, क्योंकि क्रॉस नहीं हो पा रहा, कोई और पोलन नहीं वहाँ पर एंटर हो रहा। अगर कोई और पोलन एंटर होता है किसी और प्लांट का या किसी और फ्लावर का, तो उससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनी आएगी। तो जो वेरिएशंस हैं वो ज़रूरी होती हैं। वेरिएशंस क्या करती हैं, अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर वो क्लिस्टोगैमस ही रहेगा तो उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे और जो ट्रेट्स होते हैं वो धीरे धीरे विद द प्रोजेनी वो कम होते चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। अभी फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑटोगैमी, अब उसका सेकंड पार्ट है जिटोनोगैमी। नाउ व्हाट इज दिस जिटोनोगैमी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट। अब जिटोनोगैमी क्या हुआ, ये जो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं या कंबाइन भी पूछी जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड दिस जिटोनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ अनदर फ्लावर पर ऑफ अ सेम प्लांट। एक ही प्लांट का डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में आपके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑल्दो जिटोनोगैमी इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, और जेनेटिकली ये किससे सिमिलर है, ऑटोगैमी से, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। तो जो पोलन ग्रेन है वो एक ही प्लांट से आ रहा है, तो वो ये क्या है, उसके सिमिलर है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड जीनोगैमी। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब जो ट्रांसफ़र हो रहा है पर प्लांट क्या है आपका, डिफरेंट है। सो दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज़ ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर सिर्फ जीनोगैमी की वजह से जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स रीच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 प्रोसेस हो गए, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड योर जीनोगैमी। तो अब नेक्स्ट है, और एक जो हमें कैज़्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर पड़े, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करवाने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है, एजेंट्स होते हैं, वो कौन से हैं? तो प्लांट यूजेस 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। सो प्लांट बेसिकली यूज़ करते हैं 2 एबायोटिक
एबायोटिक कौन से आगे, विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक आगे हमारे एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. सो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट. और कुछ पोर्शन ऑफ प्लांट के यूज़ करते हैं एबायोटिक एजेंट को. जैसे पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर. तो जैसे प्लांट है वो यूज़ करता है बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, और ओनली अ स्मॉल पोर्शन, कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं एबायोटिक एजेंट को. सो पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. और जो एजेंट के थ्रू हो रही है, एबायोटिक के थ्रू हो रही है, वहाँ पर आपकी चांस है पॉलिनेशन के, ओनली चांस फैक्टर रहेगा पॉलिनेशन के लिए. टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज and associate loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to number of ovule available for pollination. तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा एंथर होता है वो पोलन ग्रेन्स को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, एज कम्पेयर टू ओव्यूल्स उतने प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. सो नेक्स्ट रीड करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड. सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनेशन विंड के थ्रू कैसे हो रही है. So wind pollination also require that pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported with the wind. अब इसके लिए आपकी दो कंडीशन है विंड पॉलिनेशन के लिए. एक तो जो पोलन है वो क्या होना चाहिए, लाइट, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, एंड नॉन स्टिकी, और वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, और उसके पास क्या होना चाहिए, जो हमारे स्टेमन्स है वो वेल एक्सपोज हो जाने चाहिए. क्यों हो जाना चाहिए, सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, ताकि जो पोलन है वो इजीली डिस्पर्स हो सके विंड करंट्स में. एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन, और जो हमारा स्टिग्मा होना चाहिए दैट शुड बी फेदरी एंड लार्ज सो टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स. सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल. जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनकी मोस्टली सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. और क्या होता है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब. तो आपने देखा होगा इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्न कॉब. द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा. जो हम टेसल्स देखते हैं वो क्या है, स्टिग्मा होता है, एंड स्टाइल विच वेव इन विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन. और जो स्टाइल होता है वो वेव करता है विंड में ताकि वो पोलन को ट्रैप कर सके. सो विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रासेस होते हैं उनमें कौन सी पॉलिनेशन, किस टाइप की पॉलिनेशन होती है, तो दैट इज़ योर विंड पॉलिनेशन. अब नेक्स्ट केस हम रीड करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर. अभी हमने पॉलिनेशन बाय विंड किया. नेक्स्ट इज योर सेकंड केस पॉलिनेशन बाय वाटर. सो इट इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा एंड मोस्टली मोनोकॉट्स में. अब ये क्या है, बहुत ही एक लिमिटेड सा फिनोमिनन है और सिर्फ 30 जेनरा में ही पाया गया है, और वो भी कौन से आपके मोनोकॉट्स हैं. सो एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is regular mode of transport for male gamete among lower plant groups such as algae, bryophytes और pteridophytes. अब हमें पता है कि जो आपके lower plants होते हैं जैसे कि algae होगी, bryophyte, pteridophyte, उनके केस में वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गैमीट्स को पहुंचाने में और फर्टिलाइजेशन करने में. So it is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of need for water for transport of male and gametes एंड फॉर फर्टिलाइजेशन. तो उनके लिए क्या है, वाटर इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स आर, आपका जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स कौन से हैं, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन ग्रासेस सच एज जूस्टेरा. जो जूस्टेरा है वो आपका मरीन ग्रासेस में आ जाते हैं, ठीक है. अब not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerges above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ aquatic plant है जैसे कि हमारा water hyacinth और water lily है.
इनमें आपकी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर हैं, वो एमर्ज कर देते हैं, ऊपर आ जाते हैं वो वाटर के लेवल के ऊपर, और वहाँ पर पॉलिनेशन होती है उनमें थ्रू इंसेक्ट या थ्रू विंड। जैसे कि इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो वेलिसिनेरिया है वहाँ पर फीमेल फ्लावर रीच करता है सरफेस ऑफ वाटर पे बाय अ लॉन्ग स्टॉक, एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। और पोलन ग्रेन्स वहाँ पर रिलीज कर देता है सरफेस ऑफ वाटर पे। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर ग्रंट्स, और वो पोलन कैरी होते हैं वाटर ग्रंट के थ्रू, एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच टू द फीमेल फ्लावर्स। और वो कहाँ पर फीमेल फ्लावर तक रीच करते हैं एंड स्टिग्मा तक, और फिर पॉलिनेशन होगी। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास, female flower remain submerged in water and pollen grains are released inside the water। अब जैसे कि सी ग्रास के का एग्जांपल दिया इन्होंने। सी ग्रास में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो रिमेन रहता है सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में ही रहता है, एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। तो पोलन भी आपके इनसाइड वाटर ही रिलीज होंगे। सो पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक। और तो इस केस में जो आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड रिबन लाइक, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। और उनमें से कुछ अचीव करते हैं स्टिग्मा को और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ हैं उसमें जो पोलन ग्रेन है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। सो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये अगर इसमें विंड और फ्लावर के थ्रू होगी तो ये कलरफुल भी नहीं होते, क्योंकि कलरफुल वो किस लिए होते हैं, टू अट्रैक्ट जो इंसेक्ट या बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पर ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब कुछ एनिमल्स आ जाते हैं फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अभी तक हमने क्या देखे, एबायोटिक, अब हम यहाँ से बायोटिक देखेंगे कि बायोटिक जो वो हेल्प करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज द रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे कि बीज होती हैं, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प्स, एंट्स, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड या हमिंग बर्ड, ये किस में मदद करते हैं, एंड बैट्स, ये किस में मदद करते हैं फॉर पॉलिनेशन। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। तो सबसे ज़्यादा बीज करवाती हैं पॉलिनेशन। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज some primates, lemurs, arboreal rodents, or even reptiles have also been reported as pollinated in some species. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. So majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and rich in nectar. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. जब फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स देयर वो क्लस्टर्ड होते हैं, एक क्लस्टर फॉर्म कर देते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस ताकि वो कॉन्स्पिशियस हो सके, दिख सकें। सो एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेगनेंस। और एनिमल कैसे अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर को, या तो उसके कलर के थ्रू या फ्रेगरेंस के थ्रू। तो इसीलिए जो हमारे वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स थे वो कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग नहीं होते थे। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स। जो फ्लावर पॉलिनेट करते हैं थ्रू फ्लाइज और बीटल के थ्रू वो फाउल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सके। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ता है, उसको रिवॉर्ड, जैसे कि नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। तो जो नेक्टर है और पोलन ग्रेन है वो है उनके वो रिवॉर्ड्स। So for harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with anther and the stigma. The body of animal get coating of pollen grain। तो उस एनिमल की बॉडी पे कोट हो जाता है पोलन ग्रेन्स का, विच आर जनरली स्टिकी, जो स्टिकी होते हैं इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स।
When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. और वो क्या करते हैं, pollination में मदद करते हैं. In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. और वो क्या देते हैं, safe place to lay eggs के लिए भी वो safe place. For example, tallest flower of Amorphophallus, जैसे कि ये आपका tallest flower है, तो ये important है. The flower itself is about 6 feet in height. So a similar relationship exists between a species of moth and a plant Yucca, where both the species, moth and plant, cannot complete their life cycle without each other. क्यों? क्योंकि moth है वो क्या करेगा, deposit its egg in locule of ovary and flower. तो जो moth है वो अपना egg deliver कर सकते हैं यहाँ पर, and in turn gets pollinated by the moth. और जो flower है वो pollinate हो जाएगा उसके थ्रू. So the larva of moth come out of the egg as the seed start developing. अब next है आपका outbreeding devices. Now majority of flowering plant produce hermaphrodite flowers and pollen grain. They are likely to come in contact with the stigma of a same flower. So continued self pollination result in inbreeding depression. ठीक है, तो अगर सेल्फ ही पॉलिनेशन होती रहे बार बार तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस को प्रोड्यूस करेगी. फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेटिंग. तो इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस की हैं उन्होंने ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे एंड एनकरेज करे क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो हम बात कर रहे थे वो कैस्मोगैमस फ्लावर की या कैस्मोक्लिस्टोगैमी वो क्यों या हेल्पफुल है प्लांट के लिए, नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन एंड अगेन अगर क्लाइटोगैमी होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएंगे. सो इन सम स्पीसी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. तो क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में जो पोलन रिलीज है और स्टिग्मा की रिसेप्टिबिलिटी है वो एक साथ नहीं होगी, उससे भी वो बचेगी हमारी जो सेल्फ पॉलिनेशन है. आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा become receptive और stigma become receptive much before the release of pollen grain. या तो पोलन बाद में रिलीज होंगे और स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, या स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होगा, पहले पोलन रिलीज हो जाएंगे. इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर. बोथ दीज डिवाइसेज प्रिवेंट्स ऑटोगैमी. और ये किस में मदद करते हैं, टू प्रिवेंट ऑटोगैमी. नेक्स्ट द third device to prevent inbreeding is self incompatibility. Self incompatibility होती है. This is the genetic mechanism and prevents self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in pistil. दूसरा क्या होता है कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलन को फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ अ सेम प्लांट, कि वो फर्टिलाइज करे ओव्यूल को. कैसे करेंगे, बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन. वो पोलन को वहाँ पर जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे. सो अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. पर जैसे कि हमारे कुछ प्लांट्स हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर और मेज, तो वो क्या प्रिवेंट करते हैं, हमारी ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी. पर जिटोनोगैमी वहाँ पर होती ही होती है. सो इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. जैसे कि पपाया में मेल और फीमेल आपके डिफरेंट उसमें है, यानी कि यहाँ पर डायसी होती है, दैट इज़ ईच प्लांट इज़ आइदर मेल और फीमेल. सो दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. और ये कंडीशन प्रिवेंट करती है हमारी ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. तो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करेंगे, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करवाऊँगी. ओके, थैंक यू.